गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग डी ब्लॉक में किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एग्जिबिट वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट as n-1d and ns orbitals has comparably energy, so both can enter chemical bond formation। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के फर्स्ट और लास्ट मेंबर को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर n-1 d और आपका ns दोनों जो सेल्स होते हैं, दोनों इनमें जो दोनों में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये दोनों जो सेल्स होते हैं, दोनों सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैक्सिमम स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द फर्स्ट सीरीज increases from scandium and then decrease। तो यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा जो देखते हैं फर्स्ट सीरीज़ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपके स्कैंडियम से इंक्रीज़ करती है, फिर बाद में डिक्रीज़ करती है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फर्स्ट सीरीज़, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी कह सकते हैं +3 होती है। और यहाँ पर हम अपवाद रूप से ऐसी स्कैंडियम को छोड़कर, तो स्कैंडियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सब एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 शो करते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ 8, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय ऑक्सीबियम एंड रूबिडियम। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रस्तुत की जाती है वो आपकी +8 तक है, और ये आपका OS और RU के द्वारा प्रस्तुत की जाती है या उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोअर स्टेट इज़ +2 and +3 आर मोस्टली आयोडिक एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवलेंट। तो ज़्यादातर जितने भी लोअर स्टेट में अगर कहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है, और ऐसे कंपाउंड ज़्यादातर आयनिक होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लें जिंक क्लोराइड का, कैडमियम क्लोराइड का, जो कि आपके आयोनिक होते हैं। जबकि हम बात करें क्रोमेट का Cr2O7 का और मैग्नेट का MnO4 का, ये आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर शोन इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स में होती है, जो कि आपके मैग्नीज, ट्रांजिशन मेटल्स और फ्लोरीन और ऑक्सीजन एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ट्रांजिशन मेटल ऑल्सो एग्जिबिट +1 and 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनमें से कुछ एलिमेंट +1 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CuCl2, AgCl और Hg2Cl2 में यहाँ पर जो मेटल है, मेटल कौन कौन सी हैं, यहाँ पर CuCl2 में आपकी कॉपर, Cu2Cl2, यहाँ पर हम लोग 2x + 2 - 1 = 0, तो x माइनस ये माइनस था, ये प्लस हो गया तो 2, तो x =
x इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और आपका मर्क्यूरी क्लोराइड में जो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अर्थात कॉपर, सिल्वर और मर्करी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +1 होती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके ये निकेल, टेट्रा कोबाल्ट और आपका ये आपका FeCO पेंटा ऑक्सलेट, यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी 0 होती है। तो मेटल व्हेन मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर स्टेबिलिटी कैन बी नोन एज देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी एक से अधिक होती है, इसलिए इनकी जो स्थायित्व होता है वो इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द सब्सटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम दो प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वे कहलाते हैं आपके पैरामैग्नेटिक। और जहाँ पर आपका लोन पेयर पाया जाता है उनको कहते हैं हम डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर दो प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है पेयर्ड और अनपेयर्ड, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सेप्शनल बात करें, D0 Sc+3 एंड Ti4 एंड ये कन्फिगरेशन ऑल द सिंपल्स आयन ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनको अगर Sc3+, Ti4, Cu+, Zn2+, इनको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इनके पास N-1d स्ट्रक्चर होता है। तो ये ज़्यादातर जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दी टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन ड्यू टू द हाई चार्जिंग एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ आयन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डोनेटेड बाय द लीजेंड एटम। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल पाया जाता है। d ऑर्बिटल एक्यूमुलेट, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की जो क्षमता होती है वो होती है जो इलेक्ट्रॉन, जो लीजेंड जो एटम होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एक्यूमुलेट कर सकता है। इसी कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई चार्ज के मेटल्स पाए जाते हैं। और कैटलिक प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर इन वे कंपेयर टू पजेसिस कैटलिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बहुत से हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं और ये आपके इंटरमीडिएट, ये अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कैटलिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इन द सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। तो बहुत से ऐसे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो आपके कह सकते हैं कि जो कलर्ड आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये प्रवृत्ति के पीछे का कारण है क्योंकि इनके जो आयन्स होते हैं, आयन्स में इनके विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो दिस इज ड्यू टू द पार्शियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजुअल लाइट एंड द एब्जॉर्ब्ड लाइट प्रमोट द इलेक्ट्रॉन टू वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल इन द d सबसेल, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर। So when the d orbital of the transition metals ions, they call transition element. It is because the d transition occurring in the transition metal ions by absorbing the visual light and they appears colored. तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और विजुअल लाइट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होने के कारण ये जो डी सेम सेल में ये आपका
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका जंप कर जाता है, जिससे कि आपका डी ट्रांजिशन अकर होता है, या डी डी सबसेल में ही ट्रांजिशन अकर होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो लाइट होती है वो कलर्ड लाइट अपीयर होती है। अगर मैं बात करूँ एलॉय फॉर्मेशन की, तो ट्रांजिशन मेटल हैव सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनकी जो रेडियाई होती है वो लगभग एक समान होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। देयरफॉर दीज मेटल्स म्यूचुअली सब्स्टिट्यूटेड इनटू द क्रिस्टल्स लैक्टिस एंड एलॉय। द एलॉय इज टू फॉर्म्ड बाय द हैंड एंड मेल्टिंग पॉइंट। और इनके जो एलॉय बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एलॉय। तो ज़्यादातर जितने भी प्रसिद्ध जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, जितने भी एलॉय होते हैं, एलॉय जो जितने भी होते हैं वो सभी ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट के ही बने होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज इन विच स्मॉल एटम ऑक्यूपाई interstitial site end of the crystal lattice. Interstitial compound are well known as the transition metal because small sized atom H, B, C, N, etc. is easily occupy the position of the voids and present in the crystal lattice of the transition metal. तो इस प्रकार से ये आपने जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट की देखी। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ मिलेगा। थैंक यू।